आज संविधान का श्रेष्ठ दिवस है, गणतंत्र दिवस। ऐसे समय पर जब राज्य में जगह जगह गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है कि कई जगह तो खाना पूर्तियाँ हुई हैं कि करना है। ऐसे ही मौके पर बागेश्वर में कांग्रेस के लोग जिला चिकित्सालय में बैठे हुए हैं और तमाम सवालों के साथ बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, गणतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। सरकारी चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सा व्यवस्था में जो अनियमितताएं वो बता रहे हैं, घोर अनियमितताएं वो बता रहे हैं, उसके खिलाफ कहते हैं कि हम बैठे हैं और चाहते हैं कि चिकित्सालय में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। कांग्रेस का आंदोलन क्यों है, कांग्रेस क्या चाहती है, आप लोग स्वयं सुने। मैं आप सबके सामने उनकी बातचीत, उनके आंदोलन को हूबहू परोस रहा हूँ। कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजित एक दिन का उपवास सांकेतिक रूप में जो रखा गया है, वो हमारे जनपद के महामंत्री संगठन श्रीमान कवि जोशी जी द्वारा एक दिन का उपवास यहाँ पर रखा गया है। और जिला चिकित्सालय में हो रही अव्यवस्थाओं को देखते हुए, जैसे डायलिसिस के डॉक्टर नहीं हैं, बच्चों के डॉक्टर 2 होने चाहिए, डायलिसिस के डॉक्टर 2 होने चाहिए, बेहोशी के 2 डॉक्टर होने चाहिए, ताकि एक छुट्टी में जाए तो दूसरा उसको कार्य कर सके उसके स्थान पर। और बच्चों के डॉक्टर को 2 होना चाहिए ताकि एक छुट्टी पे जाए तो और एक काम कर सके। और जिस तरीके से यहाँ पर को ऑपरेशन थिएटर अभी तक तैयार नहीं किया गया है, और जिस तरीके से एक हमें सुनने में आया कि एक ये पैसों का जो बंदरवाट यहाँ पर किया जा रहा है और रिनोवेशन के नाम पर को जो करोड़ों रुपए की धांधली यहाँ पर हो रही है, जिसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ पर देहरादून से की जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उसके बारे में यहाँ अस्पताल प्रशासन को तक उसके बारे में संज्ञान नहीं है। 45 दिन का टाइम पीरियड ऑपरेशन थिएटर के रिनोवेशन में लगाने की बात करते हैं, लेकिन आज 4 माह बीत जाने के बावजूद भी ऑपरेशन थिएटर तैयार नहीं हुआ है। यहाँ के जितनी प्रेगनेंसी की महिलाएं हैं उनको बाहर भेजा जा रहा है और यहाँ से छोटे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तागला में जाके उनकी डिलीवरी हो रही है। लेकिन बागेश्वर जैसे जिला अस्पताल के अंदर में इतनी सुविधाएं होने के बावजूद यहाँ पर को डिलीवरी के लिए वो लोग आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुख का विषय है। इसी के परिप्रेक्ष्य हम लोग आज जो है जिला कांग्रेस के समस्त जनपद के कांग्रेस कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और हमारे संगठन के महामंत्री जी इस एक दिन के उपवास में हम लोग बैठे हैं, ताकि समय पर इन लोगों के सरकार के कानून पे जो हम तेल डालने का काम कर सकें और समय से इस कार्य को पूर्ण करके और यहाँ पर कुछ जितनी भी हमारी अव्यवस्थाएं ये लोग कर रहे हैं, इनके द्वारा हो रही है, उसको दुरुस्त किया जा सके। गणतंत्र दिवस श्रेष्ठ है भारत का और उसी दिन को आप लोगों ने लिया। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और भारत के संविधान को हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में पूर्ण किया गया। लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम लोकतंत्र के इस दिवस के अंदर ही हमने चुना कि आज हम पूरी सरकार के आंखों में जो है एक रोशनी डालने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने, सरकार ने हो चाहे जिला प्रशासन ने हो चाहे यहाँ के अस्पताल प्रबंधन ने हो, आंखों में गांधारी की पट्टी बांधने का काम कर रखा है। इसीलिए उनको चेताने के लिए हमने आज संविधान दिवस के रूप को हमने चुना और समस्त लोग यहाँ पर को एकत्रित होकर के हम लोग एक दिवसीय उपवास को कर रहे हैं। जोशी जी बता रहे हैं कि आपने ही ये सब आयोजन किया है। आज लगभग 1-1.5 साल से लगातार हम जिला प्रशासन और सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं और जो बागेश्वर के जनप्रतिनिधि हैं उन सबको भी हमने चेताने का काम किया कि लगातार उनसे यही बात हम कहते आए थे कि भैया जिला अस्पताल की जो स्थिति है उसको सुधार कीजिए, मगर सबके आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है, कान शायद रुई से बूझे लगे हुए हैं, तभी किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। तो इसलिए हमने 13 जनवरी को मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सबको ये बता दिया था कि मैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस बनाने के बाद हम यहाँ पर एक दिवसीय धरने में बैठेंगे और क्यों हमारी मांग वही है पहले से ही
कि बागेश्वर में जो जिला अस्पताल की स्थिति है, जो बदहाल सेवा है, लगातार यहाँ से एक हिसाब से इसको रेफर सेंटर बना दिया गया है। बागेश्वर के जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य और जो उन्होंने अपने चुनाव में वादे किए थे उनको सब भूल के अपने घरों में सोए हुए हैं, तो उनको जगाने का काम यहाँ से हम करना चाह रहे हैं। इसी उसमें हमने यहाँ पर आज एक दूसरी उपासका है। हमारी सबसे मेन मांग है, जैसे बच्चों के डॉक्टर यहाँ पर एक ही है और 2 डॉक्टर यहाँ पर होने चाहिए, और वो जो डॉक्टर हैं वो भी अधिकतर महीने में 5 से 10 दिन यहाँ पर बैठते हैं और 20 दिन उनकी छुट्टी होती है। उनको छुट्टी कौन देता है और कैसे ये छुट्टी लगातार स्वीकृत की जाती है, किस की उनके ऊपर सही है, वो चीज़ें भी देखनी चाहिए जिला अस्पताल प्रशासन को। और साथ साथ हम चाहते हैं कि 2 बच्चों के डॉक्टर, 2 आगे बैठो पैराडाइज डॉक्टर हो गए और 2 बेहोशी के डॉक्टर और 2 आपके डायलिसिस के डॉक्टर यहाँ पर हो, ताकि अगर कोई एक छुट्टी में हो तो कम से कम दूसरे से बागेश्वर जिला अस्पताल का काम ना रुके। और क्योंकि यहाँ पर लगभग 15-20 किलोमीटर लोग दूर से चल के भी आते हैं, जिनको कई समस्याओं का सामना करते हुए वो बागेश्वर पहुँचते हैं, और बागेश्वर में भी अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो उनको अल्मोड़ा या हल्द्वानी और आगे जाना पड़ता है कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आमदनी आज की डेट में लोगों की, गरीब लोग हैं यहाँ, तो उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि जल्द जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो लोग इस बागेश्वर जिला अस्पताल का संज्ञान लें और उसमें जो व्यवस्था हो सकती है सरकार के द्वारा या आगे केंद्र सरकार द्वारा, वो सरकार योजनाएं सब लागू होनी चाहिए। सब डॉक्टर जिन डॉक्टरों की यहाँ पर ज़रूरत है वो होनी चाहिए, जिन मशीनों की यहाँ पर ज़रूरत है उन मशीनों को लगाना चाहिए, उनके ऑपरेटर भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मशीन आके यहाँ जंग खा रही है उसके बाद को ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, ऐसी भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो 2020 में सिटी स्कैन का टेंडर हो चुका था, वो आज मशीन 3 साल बाद यहाँ पर लगी है 2024 में। भाई दुख का विषय है, 4 साल में वो मशीन क्या कंपनी में बनने गई थी या बनाने के लिए किसी को टेंडर अलग से दिया गया था, वो समझ में नहीं आया आज तक। 2020 में उसका टेंडर हो चुका था, सिटी स्कैन मशीन का जो मशीन आज लग रही है जिला अस्पताल में, वो 4 साल से वो मशीन को किसके घर में रखा गया था, क्यों नहीं आज तक वो लगाई गई? अगर 4 साल पहले वो लग चुकी होती तो शायद जिला आज यहाँ बागेश्वर की जनता उसका उपयोग कर रही होती है और उनका लाभ बागेश्वर की जनता को मिलता।